ये मैंने अभी एआई से पूछा कि आज कितने लोग हैं, मेरे को पता लगा रोहित 1,16,00,000 लोगों ने सिर्फ आज डुबकी ली है। आज 1,16,00,000 लोगों ने। आप कितने दिनों से वहां हैं? ये कौन घुसपैठिया घुस गया है महाकुंभ में? ये कौन घुसपैठिए जो इस तरह की अभद्र चीजें कर रहे हैं? रोहित, ये आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग कन्याकुमारी से आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं। देश का कोई कोना नहीं बचा है, कोई गांव नहीं बचा है, कोई जिला नहीं बचा है जहां के व्यक्ति ने आके महाकुंभ में, त्रिवेणी संगम में आके डुबकी नहीं लगाई है। ये कौन घुसपैठिए हैं जो कुंभ का नाम खराब करने पे तुले? रोहित, 12 जनवरी 2025 के दोपहर से हम लगातार कुंभ मेला क्षेत्र में कैंप किए हुए हैं और सेवा शिविर के माध्यम से प्रतिदिन हजार लोगों को भोजन, प्रसाद, च्यवनप्राश, कंबल, स्वेटर का वितरण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार ने कुंभ मेला क्षेत्र में अद्भुत इंतजाम किया है, जिसका लाभ कश्मीर से कन्याकुमारी तक से आने वाले लोगों के साथ दुनिया भर के सनातन धर्मावलंबियों को प्राप्त हो रहा है। जो लोग व्याकुल हैं, जो लोग बेचैन हैं, जो लोगों को अच्छा कार्य देख के जलन हो रही है, जिनको ईर्ष्या हो रही है, जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में बैठे राजनेता हैं, जिनकी राजनीतिक दुकान को देश की सम्मानित जनता ने और उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठित जनता ने नमस्कार कर दिया है, उन लोगों को लग रहा है कि पुण्य के कार्य में कैसे कोलाहल मचाने का षड्यंत्र रचा जाए। यह सब हताश, उदास, निराश, परेशान, हतोत्साहित विपक्ष में बैठे राजनेताओं के द्वारा गलत तरीके से प्लांट किया जा रहा है। लेकिन गंगा महारानी की कृपा से, तीर्थराज प्रयागराज के आशीर्वाद से, देश और दुनिया के सनातनियों की आस्था, निष्ठा और प्रतिष्ठा के बल पर कहीं कोई चूक नहीं हो रही है और अद्भुत तरीके से महाकुंभ का आयोजन हुआ है। और चारों तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का और मुख्यमंत्री योगी जी का अद्भुत प्रशंसा देश और दुनिया से आ रही सनातनी जनता कर रही है। और जिन लोगों को समझ रहा हूं, लेकिन जब बात घुसपैठियों की आती है, लिए हम लोगों के पास नहीं रोहित, मैं समझ रहा हूं, लेकिन जैसे ही बात, क्योंकि फराज किदवई साहब हैं, अजय वर्मा जी हैं, रशीदी साहब हैं, क्योंकि जैसे ही आप बात घुसपैठियों की करते हैं तो मैं ये आई कैन नॉट मिस दिस राधिका जी कि सिर्फ 12 घंटे पहले बाबा ने क्या कहा है घुसपैठियों को लेके, और उस पर मैं उस इशू को लाना चाह रहा हूं। बाबा ने क्लियरली कहा है कि मैं घुसपैठियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में, ये सिर्फ महाकुंभ में जो घुसे हैं वो नहीं, पूरे प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा, सख्त एक्शन। वो बांग्लादेशी हो, वो रोहिंग्या हो या कोई भी हो, घुसपैठिया होता है और उसकी सोच हमेशा नकारात्मक होती है। जो कोई शरणार्थी और घुसपैठियों को एक करना चाह रहा है वो गलत कर रहा है। शरणार्थी शरण लेने आते हैं, निवेदन करते हैं, कार्रवाई करते हैं पूरी। घुसपैठिया डंके की चोट पे, दम पे घुसना चाहता है, वो होता है घुसपैठिया। जैसे ये कुछ लोग जो कुंभ में घुसे हैं, जो बदतमीजी कर रहे हैं, जो गंदगी कर रहे हैं, प्रशांत कुमार डीजीपी ने बोला है हम देख लेंगे, हमें क्या करना है, वील हैंडल देम। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में घुसपैठी हैं उनके खिलाफ क्या होगा? और एक और बात, उसके साथ साथ लोग उसको कुंभ से जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन मैं नहीं देखता। जो बाबा ने यह कहा है कि धार्मिक स्थलों पर अवैध लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लोग इसको कुंभ से जोड़ रहे हैं कि देखो कुंभ को तो इतना बड़ा कर दिया, रशीदी जी को लाओ, रिजवी जी को लाओ, फराज किदवई साहब को लाओ, सबको लाओ। कुंभ तो आपने इतना बड़ा कर दिया राधिका जी, लेकिन अब आप धीरे से लाउडस्पीकर ला रहे हैं, आप धीरे से मुसलमानों के खिलाफ या वो मस्जिद वाले इशू को आप दोबारा प्रॉप कर रहे हैं। मैं पहले फराज किदवई के पास जा रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं। ये वो कह रहे हैं, देखिए खुल के अभी नहीं बोलेंगे, 1-2 दिन में बोलने लगेंगे, वो एंगल दे रहे हैं अभी। फराज किदवई साहब, आपको क्या प्रॉब्लम है अगर घुसपैठियों के खिलाफ काम होता है? फराज किदवई साहब, क्या प्रॉब्लम है आपको अगर इलीगल लाउडस्पीकर्स के खिलाफ काम होता है? सोचिए किसी का भी घर हो, आप दोनों में से किसी का, उसके बाहर कोई लाउडस्पीकर हो, मैं नहीं चाहता कभी भी हो तो क्या उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए? तो क्या उसके खिलाफ कोई पुलिस को कंप्लेंट करे? कोई बीमार है, कोई छोटा है, कोई पढ़ रहा है, किसी की तबीयत खराब है, कोई आराम कर रहा है, आप अवैध तरीके से लाउडस्पीकर चलाएंगे, ये तो कहीं भी गलत है। फराज किदवई साहब, आप इसको धर्म से क्यों जोड़ते हैं? फराज किदवई साहब, आप इसकी आलोचना क्यों कर रहे हैं? फराज किदवई साहब, आप इसकी खिलाफत क्यों कर रहे हैं? घुसपैठिया तो घुसपैठिया होता है, शरणार्थी नहीं होता। किदवई साहब, समाजवादी पार्टी। ऐश्वर्या जी, आपने 3 बातें कही
कि हम इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, हम इसको धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं, और तीसरी बात मैं भूल गया कि आपने क्या कही। छोड़िए, ये आपको कहां से पता चला कि हम इसका विरोध कर रहे हैं? वहीं से पता चला। खड़े हैं, मैंने तो अभी कोई स्टेटमेंट ही नहीं दिया। नहीं, आपने नहीं दिया। आपकी पार्टी सिर्फ आप हैं क्या? और नहीं, आपकी समाजवादी पार्टी मतलब फराज किदवई है क्या? लास्ट टाइम आई चेक, समाजवादी पार्टी मतलब अखिलेश यादव है। समाजवादी पार्टी यानी मुलायम सिंह यादव जी थे, उसके बाद अखिलेश यादव है। आज की तारीख में कोई और नहीं बोल सकता। लेकिन फराज किदवई साहब, प्लीज समझिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं की टिप्पणियां अगर मैं लाइन से अभी चलाऊं, 6 महीने पहले वाली चलाऊं, फराज किदवई साहब डिफेंस तो कम से कम स्ट्रांग रखिए। नहीं, आपको किसने बोला? आप मुझे बोल रहे हैं कि आप इसको मस्जिद से नहीं जोड़ेंगे। आप मुझे कह रहे हैं कि आप इसको हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, तो आप बोलिए कि आप नहीं करेंगे। यू प्रूव मी रॉन्ग। ओके, मैं इसको घुमाता हूं। यू प्रूव मी रॉन्ग एंड से कि ऐश्वर्या तुम गलत कह रहे हो, हम लाउड स्पीकरों के खिलाफ हैं और हम टिप्पणी नहीं करेंगे। हम चू नहीं करेंगे अगर उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन अवैध लाउड स्पीकरों के खिलाफ है, और अगर घुसपैठियों के खिलाफ काम करता है तो हम नहीं करेंगे। रशीदी जी को भी रखिए और रिजवी जी को भी रखिए। किदवई साहब बोलिए अब। नहीं, किदवई साहब बोलिए ऐश्वर्या इज रॉन्ग। ऐश्वर्या जी, अगले 2 मिनट बाद, 2.5 मिनट बोलिए। अगले 2 मिनट बाद आप ये बोलने जा रहे हैं कि ऐश्वर्या वॉज रॉन्ग। अच्छा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये मानती है कि पब्लिक हेल्थ के खिलाफ अगर कोई भी चीज है तो हम सरकार के साथ खड़े हैं। फिर चाहे वो मस्जिद पर लाउड स्पीकर हो, या कहीं पर कीर्तन हो रहा हो, या शादियों में बैंड बाजा बारात सड़कों पर कान फाड़ने वाली आवाजें आ रही हों, जो एक परमिसिबल डेसिबल है उसके अंदर रह करके सारे आयोजन होने चाहिए। से दैट यू वर रॉन्ग ऐश्वर्या जी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 7 साल से हम लोग बार बार सुन रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हर तीसरे महीने लाउड स्पीकर। अरे 7 साल में जिन माननीय मुख्यमंत्री जी से लाउड स्पीकर नहीं संभल रहा है, वो प्रदेश को क्या संभालेंगे और प्रदेश की 25 करोड़ की जनता को क्या संभालेंगे? मतलब एक ट्रिवियल इशू कि लाउड स्पीकर पे हम लोग हर 3 महीने बाद बहस करते हैं, लेकिन फिर से लाउड स्पीकर वही है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ये लाउड स्पीकर के मसले को जिंदा रखना चाहती हो, ताकि कहीं उत्तर प्रदेश की जनता ये ना पूछ लें कि मिस्टर चीफ मिनिस्टर वेयर इज द एम्प्लॉयमेंट? कहीं उत्तर प्रदेश की महिला ये ना पूछ लें कि वाई क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन उत्तर प्रदेश इज हाईएस्ट इन इंडिया? कि कहीं उत्तर प्रदेश का दलित ये ना पूछ ले कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के हिसाब से उत्तर प्रदेश अगर दलितों के ऊपर कहीं सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं ऐश्वर्या जी, तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। नहीं, किदवई साहब, इससे पहले कि मैं बाकियों पास जाऊं, बस एक छोटा सवाल और। ये तो बोलिए कि जब अभी लाउड स्पीकर हटाने की बात होगी, जब अभी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन होगा,